इन द लास्ट क्लास ऑफ ड्रामा, जिसके अंदर हमने पढ़ा था कि देयर इज अ काउंटेस और उसका बेटा है, और उसके उनके नाम के ऊपर जो है, आई मीन उनके फादर जो है उनके ऊपर जो है एक इल्जाम लगाया जाता है। दे कंसिडर इट इल्जाम, बट वो इल्जाम नहीं होता, वो एक सच्ची बात होती है जिसकी वजह से उनके फादर को जो है पेनल्टी और सजा मिलती है। वो इल्जाम और मतलब झूठ क्या होता है उनके फादर के ऊपर, कि वो जो है अपने टाइम पे तुर्क से और मतलब वॉर के टाइम पे उन्होंने जो है ब्राइड्स ली थी, और उन्होंने काफी सारे जो है इलीगल काम किए। तो इसकी वजह से जो है उनके फादर का जो नाम होता है, दे वर अ वेरी रिस्पेक्टेड फैमिली। और उस फैमिली जो है, उस फैमिली का जो नाम होता है वो बड़ा खराब हो जाता है, तो उनका बेटा जो होता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है, और वो कह रहा होता है कि मैं जो हूँ उस आदमी को मार दूंगा जिसने भी मेरे बाप का नाम खराब किया। ठीक है। तो उसका नाम होता है एल्बर्ट, और काउंटेस है हमारी, और एल्बर्ट का दोस्त होता है भूषण। वो कहता है कि मैं अपने दोस्त की हेल्प लूंगा, क्योंकि उसी का उसका एक न्यूज़पेपर हाउस होता है, और उसी के न्यूज़पेपर के अंदर जो है वो मतलब ये खबर छपी होती है कि इसके बाप ने, मॉर्सेफ ने ये काम किए। ठीक है। अब यहाँ पे एक और करेक्टर था हमारे पास, मोंटे क्रिस्टो का, जो कि एल्बर्ट का दोस्त है। एल्बर्ट जो है वो काफी उम्र में छोटा है एज कम्पेयर टू मोंटे क्रिस्टो। ठीक है। अब वो उनके घर पे आते हैं, और घर पे आके मतलब उनको जो है पूछता है कि मैंने आपके हस्बैंड के बारे में सुना, तो मैं इधर आया पूछने के लिए। और वो काइंड ऑफ तसल्ली दे रहा होता है, लेकिन वो ये भी कह रहा होता है कि तुम्हारे बाप के साथ जो भी हुआ ठीक हुआ। तो एल्बर्ट जो है वो एक ड्वेल करने के लिए आता है, ही वांट्स टू ड्वेल। ड्वेल इज अ फाइट इन विच ओनली वन पर्सन रिमेन्स अलाइव। उसके अलावा जो है, जो मोंटे क्रिस्टो होता है वो उससे एडवाइस करता है कि तुम डुएल ना करो, बल्कि तुम उस आदमी को वैसे ही जलील करो जैसे उसने तुम्हारे बाप को जलील किया। मतलब स्लोली स्लोली वो उसको एक टाइम आएगा कि वो खुद ही इतना तंग आ जाएगा अपनी लाइफ से कि वो खुद ही अपने आप को मारने की कोशिश कर लेगा। ठीक है। वो ऐसी वाली रिवेंज उसको सजेस्ट करता है। तो बीच में उनके जो है खाने की बात होती है, खाने का टाइम हो जाता है, काउंटेस होती है वो उसे रोकती है कि तुम हमारे साथ खाना खा लो। लेकिन वो खाना नहीं खाता, वो कहता है कि मैं, मुझे कुछ काम है, मैं जा रहा हूँ। तो वो काउंटर उसको कहती है कि तुमने नोटिस किया है कि ये मोंटी क्रिस्टो कभी भी हमारे घर पे खाना नहीं खाता। तो एल्बर्ट कहते हैं कि इससे पहले तो नोटिस नहीं किया था, लेकिन अब जब आपने मेंशन कर दिया तो मैंने ये बात नोटिस की है कि इसने कभी हमारे साथ खाना नहीं खाया। तो विल समवन लाइक टू रीड? विल समवन लाइक टू रीड दिस? Okay, so is no one going to read this? If yes, तो आप लोग प्लीज अपना माइक ओपन करके स्टार्ट रीडिंग। Okay, so I will start reading. Countess thoughtfully, it is an Arab custom, it is not never to eat food in the house of a deadly enemy. Albert, mother, who can you mean? In what sense could the Count of Monte Cristo be looked upon as a deadly enemy? Countess, in no sense, my son, a man who has shown us both so many kindness and who once actually saved your life, and yet, her sentence remains unfinished, for the doors are opened once more and the Count of Morcerf appears. We take one look at him and we know by his pale face, by his thin compressed lips and his crafty expression that he is a villain. Valet, announcing the Count of Morcerf.
Morcerf. So, my dear wife, you have heard of it. No doubt. You have heard of my disgrace. Countess, coldly. All Paris had heard of it, sir. Morcerf. And since we were not very good friends before, I take it we are not likely to be better friends now. But tell me, who is the man who has just driven away in his carriage? Someone has called here this evening. Albert, the Count of Monte Cristo. Morcerf, sarcastically. Ah, the mysterious stranger. The foreign count who has taken all Paris by storm, the noble, the charming, the obliging. And what did the count want with us? Albert, he called as a matter of courtesy, father. I was on holiday with him recently in Normandy, and I was obliged to leave him hastily and return to Paris in order to see after your affairs. ओके तो यहाँ पे बात हो रही थी काउंटेस के बारे काउंटेस और एल्बर्ट के बीच में काउंटेस कहती है कि ये कोई अरब ट्रेडिशन नहीं है कि जो भी आपका एनिमी होता है आप उसके साथ खाना नहीं खाते तो एल्बर्ट इस बात पे कहते हैं कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो हमारा एनिमी क्यों होगा उसको हमसे दुश्मनी क्यों होगी कोई वजह हो सकती है इसकी तो काउंटेस कहती है नहीं हो कोई वजह इसकी नहीं हो सकती क्योंकि उसने हमें काफी सारी जो है काइंडनेस शो की है और उसने काफी टाइम पे हमारी मदद की और उसने तुम्हारी लाइफ भी बचाई थी और अभी वो ये इतनी बात कह ही रही होती है कि जो है उनके घर के जो डोर्स हैं वो फिर से ओपन होते हैं और जो उनका वैलेट होता है वो एक बहुत जोर से आवाज लगाते हैं द काउंट ऑफ मोर्सर अच्छा द काउंट ऑफ मोर्सर के अपीयरेंस के बारे में क्या बताया है कि ही इज लाइक मैन विद अ पेल फेस मतलब थोड़ा सा पीलापन वाला फेस है उसका होंठ सूखे में पतले पतले से और पतली दुबली सी लंबी फिगर है उसकी उसको देख के जैसे पता चल जाता है ना कि ये बंदा विलन है टीवी मूवीज में देखा हो कि हीरो अलग दिख रहा होता है विलन अलग दिख रहा होता है इससे पहले कि हमें पता चल जाए कि स्टोरी में असल हीरो और विलन कौन है तो वैसी वाला इसका जो है वो देख के पता चल जाएगा इफ यू वर टू वॉच मूवी तो कि ये विलन है ठीक है उसके बाद जो है वो आके मॉर्सफ अपनी वाइफ से पूछता है काउंटेस से कि तुमने मेरे बदनामी के बारे में सुना है तो वो कहती है कि हाँ पूरे पेरिस को पता है तो वो कहता है कि हाँ इससे पहले भी हम कोई अच्छी टर्म्स पे नहीं थे मगर मुझे ये बात बताओ अभी घर तुम्हारे हमारे घर में कौन आया था जो अभी कैरिस में वापस गया है तो एल्बर्ट उसका जवाब देता है काउंट ऑफ मॉन्टे क्रिस्टो मॉर्सेफ जो है वो जरा तंजिया अंदाज में कहता है कि हाँ वो मिस्टीरियस अजनबी जिसको पेरिस सारा पेरिस पसंद करता है और ये मतलब उसके बारे में जो है वो तंजिया अंदाज में बहुत तारीफें कर रहा होता है एल्बर्ट फिर उसके बताता है कि उसने जो है वो उसको कुछ काम थे मुझसे और हाँ वो और मैं हॉलिडे पे गए हुए थे नॉर्मंडी मगर कुछ आपके अफेयर्स की वजह से मुझे वहां से जल्दी आना पड़ा और मैं उसे वहां छोड़ कर आ गया ठीक है Morcerf, smiling bitterly. My affairs? Yes. Albert, yes, sir. And now, if Monsieur Bouchon, valet announcing, Monsieur Bouchon. Bouchon comes in hastily. He is evidently excited, and the disorder of his dress indicates that he has just returned from a journey. Albert and the Countess both come forward to greet him. He barely awaits the Countess' invitation on to fling himself into a chair. Bouchon, breathing violently, pardon me, my dear Countess, and you, sir, and you too. Albert, for the last hours I have been very active in pursuing your inquiries. Albert, impatiently, quick, sir, what have you discovered? I know that you have discovered something. What is it? Bouchon, I have discovered the name of the man who sent those paragraphs to the papers and brought about your father's disgrace. Morcerf, ah, my disgrace. Who caused it? Speak, sir. Bouchon, it is the same man, Albert, as he who sent a witness the chamber this evening in order to convince the deputies of your father's guilt. Albert, yes, but who, man, who? Bouchon, the name will surprise you. Albert, for heaven's sake, man, spare us the torture of Bouchon. It is man whose name would not, I believe, have occurred to you. You are prepared to hear it very well. The man who betrayed your father, Albert, is your own close friend, the Count of Monte Cristo.
अच्छा, अब यहाँ पे क्या हुआ कि उसके जो फादर था वो आया, उसने माउंट मोंटे क्रिस्टो को जाते हुए देखा, उसने पूछा। उसके बाद जो है वो एल्बर्ट से मुखातिब होता है, वो उसको कहते हैं कि अच्छा तुम मेरे मसलों की वजह से जल्दी आ गए। तो एल्बर्ट कहते हैं हाँ, और अब जो है भूषण वो अभी बात कंप्लीट करता ही नहीं है कि वैलेट जो होता है दरवाजा खोलने वाला, वो आवाज लगाता है कि मॉन्सूर भूषण। कि वो आता है और वो भूषण का हुलिया कैसा हो रहा होता है कि उसके कपड़े इधर उधर हुए हुए होते हैं, ऐसा लग रहा होता है कि वो किसी लंबे सफर से आया है। मतलब शर्ट बाहर निकली हुई है, हालात कुछ अजीब से हो रहे हैं, कपड़े गंदे हुए हैं उसके, इस तरीके से। और इससे पहले कि एल्बर्ट और काउंटेस उसे अंदर बुलाएं, वो खुद ही अपने आप को आके एक चेयर पे बिठा लेते हैं। और फिर कहते हैं कि मतलब थोड़ी सी माफी करते हैं फ्रॉम द काउंटेस। एंड देन ही सेज कि मैं तुम्हारे केस पे पिछले कुछ दिनों से काम कर रहा हूँ। और एल्बर्ट बड़ी बेचैनी से उससे पूछता है कि हाँ मुझे पता है तुमने कुछ डिस्कवर किया होगा, बताओ मुझे तुमने क्या डिस्कवर किया। तो भूषण जो है उसको कहता है कि मैंने जो है उस बंदे का नाम डिस्कवर कर लिया जिसने तुम्हारे बाप के बारे में ये अफवाहें चलाई थी। तो मॉर्सर भी अब इंटरेस्ट लेना शुरू हो जा रही है, कौन ऐसा बंदा है जिसने उसके बारे में सारी बातें बता दी और उसने सारी बातें रिवील कर दी। तो भूषण कहता है कि ये बंदा वही है जिसने तुम्हारे बाप के जो जितने भी अफेयर्स थे उसने मिनिस्ट्रीज को भेजे थे। मगर जो एल्बर्ट होता है उसको ये क्यूरियोसिटी होती है कि वो बंदा है कौन। जब भूषण उसको बताता है कि उसका अपना क्लोज फ्रेंड है मॉन्टे क्रिस्टो, तो ऑब्वियसली उसको यकीन नहीं आ रहा होता, ठीक है। The countess utters a shriek and sinks into a chair. Albert is pale and still. Morcerf stares unbelievingly. अब यहाँ जो इन तीनों की कैफियत बताई है कि काउंटेस जो है चिल्लाती है, क्योंकि उन लोगों ने कभी भी नहीं सोचा होता कि काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो उनके साथ ऐसा करेगा कि वो जो है इनके जो इसके जो शौहर है उसका नाम और इनकी फैमिली का नाम बदनाम करेगा, क्योंकि वो पिछले कुछ सालों से इनका काफी हेल्पिंग और क्लोज फ्रेंड रहा है, उसने हमेशा इनकी मदद की है। एल्बर्ट खुद एक सत्ते में था और जो मॉर्सर था वो उसको जरा हैरानी हो रही थी कि ये हुआ क्या है और वो कैसे जानते हैं इसके इतने सारे बारे में, इसके इतने सारे कामों के बारे में। Albert very quietly, are you sure, Bhushan? Morcerf, the Count of Monte Cristo, my enemy, I have always mistrusted him, and I am right. Countess, raising her head, but why? Why? What motive? What purpose? What? Albert, still very quietly, Bhushan, you are quite sure of this. Bhushan, I am perfectly sure. I have proofs with no man can doubt. The Count of Monte Cristo is your man. Countess proudly. The Count of Monte Cristo is our friend. He has helped us in many ways and he has saved my son from death. Bhushan firmly. Nevertheless, it is he who has gone about to bring disgrace upon your family. Albert Bhushan, will you be my second? Bhushan, your second, my dear Albert, you do not mean to carry matters so far. Albert, I mean to go to the Count of Monte Cristo without delay, late in the evening as it is. I mean to throw my glove in his face. I mean to give him choice of weapons. And if he chooses swords, as he undoubtedly will, for he is an expert swordsman, I mean that at dawn tomorrow the point of my sword shall pierce him through the heart. ठीक है। अब यहाँ पे एल्बर्ट के वैसे अब जब उसको पता चला तो वो काफी हैरान हुआ। वो बुशर से कहते हैं कि तुम श्योर हो, तुम्हें पक्का यकीन है कि ये वही है। तो बुशम उसे विदाउट एनी हेजिटेशन बता रहा होता है कि हाँ भाई, जिसको तुम अपना क्लोज फ्रेंड समझते हो उसी ने तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बाप के बारे में अफवाहें फैलाई हैं। जो काउंटेस होती है वो भी यकीन नहीं कर रही होती, वो कह रही होती कि ये तो हमारा काफी अच्छा और पुराना दोस्त है, इसने हमेशा हमारे मुश्किल वक्तों में हमारी मदद की और इसने एल्बर्ट की जान भी बचाई है। तो भूषण कहते हैं हाँ वो सब ठीक है, लेकिन यही वो बंदा है जिसने तुम्हारे शोहर का नाम बदनाम किया, मेरे पास प्रूफ्स हैं जो कोई डाउट नहीं कर सकता। मतलब सॉलिड प्रूफ लेकर आया था वो। मॉर्सर उस पे कह रहा होता है कि हाँ मुझे तो पहले ही पता था कि ये होगा, क्योंकि ये पहले से ही मेरा दुश्मन है। उसके बाद जो एल्बर्ट और भूषण की बात हो रही होती है उसके अंदर एल्बर्ट उससे कहता है कि तुम मेरे सेकंड बनोगे। सेकंड इज इन एज इन डुएल के अंदर जब वो डुएल कर रहे होते हैं तो यू हैव टू पीपल। एक तो जो नॉर्मल आपके वो मतलब जिसके साथ आप लड़ रहे होते हैं, दूसरा बंदा वो जो अगर आपके साथ कोई हादसा हो गया तो वो आपको उठा के घर लेके जा रहा होता है। तो भूषण जो है वो परेशानी से उससे पूछता है कि तुम इतनी दूर जाने का नहीं सोच रहे। तो फिर एल्बर्ट इस पे जवाब देता है कि हाँ मैं इतनी दूर जाने का ही सोच रहा हूँ,
मैं चाहता हूँ कि मैं उसके मुंह पे अपना ग्लव मारूं और उसे जाके वेपन्स की चॉइस दूं, गन या स्वॉर्ड में से। और मुझे पता है कि वो स्वॉर्ड उठाएगा क्योंकि उसको तलवारबाजी बहुत अच्छी आती है। और अगर उसने स्वॉर्ड उठाई तो मैं भी जो हूँ उसके दिल के अंदर अपनी स्वॉर्ड घुसा दूंगा। ठीक है, मार दूंगा मतलब उसे बेसिकली। Morcerf, it is well said, my son. Nothing less will satisfy me or the honor of the house of Morcerf, Countess. But Albert, Madam cannot stay to urge. I go to receive an apology or to issue a challenge. I have much work to do. Come, Boucham. Albert marches from the door. Boucham gazes after him for a moment, then shrugs his shoulders, bows to the Countess, and the Count in turn and follows Albert, Countess, to Morcerf after silence. Are you aware, my dear husband, that there is an old Arab custom never to break bread in the house of an enemy? Morcerf, I do not understand what you mean. Countess, simply this, that at some times in your life you must have mortally offended the Count of Monte Cristo. She goes out, leaving her husband staring. अब यहाँ पे जो है, जब एल्बर्ट ने उसे मारने का प्लान बना लिया तो वॉट्सएप जो पहले ही उसका दुश्मन था वो बड़ा खुश हो रहा होता है, कहते हैं हाँ तुम बिल्कुल जाओ उसे मारो, और इससे अच्छा कोई तरीका ही नहीं होगा कि तुम हमारे फैमिली ऑनर को वापस बचा सको। उस पे जो है काउंटेस कुछ कहने लगती है एल्बर्ट से, बट एल्बर्ट उसकी बात नहीं सुनता। और वो कहता है कि मुझे जो है उससे जाके चैलेंज देना है और मेरे पास और कोई मुझे मेरे पास और भी काम है। तो भूषम को कहता है कि चलो मेरे साथ, तो वो बाहर निकल जाता है। भूषम थोड़ी देर के खड़ा हुआ होता है कि देख रहा होता है कि कर क्या रहा है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसका दोस्त होता है, वो जो बोलता है उसे करना होता है। वो फिर उसके पीछे पीछे बाहर आ जाता है। फिर काउंटेस जो होती है इन दोनों के जाने के बाद मॉर्शेफ से मुखातिब होकर कहती है कि तुम्हें वो पुरानी अरब कस्टम याद है, मतलब ट्रेडिशन याद है, जहाँ जो आपका दुश्मन होता है उसे अगर खाना नहीं खाता। तो मॉर्शेफ कहता है कि मुझे समझ में नहीं आया तुमने बोला क्या है। तो काउंटेस इस पे कहती है कि बस इतना कि तुमने अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं इस काउंट ऑफ मोंटे क्रिस्टो को ऑफेंड किया है, तुमने इसके साथ जरूर कुछ बुरा किया है। बस वो इतना कहती है, वो बाहर चली जाती है और मॉर्सेफ को जो है वो कंफ्यूजन में छोड़ देती है, ना आगे उससे कोई बात कहती है ना कुछ। ठीक है, तो यहाँ जो है ये सीन वन एंड हो चुका है। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम और क्वेश्चन यू कैन आस्क। इट मीन्स कि एवरीथिंग इज क्लियर।